अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पहले तो मैं आपको फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, ठीक है। अभी आप आगे बढ़ रहे हैं और फ़िज़िक्स के बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब फ़िज़िक्स है कि आप फ़िज़िक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी और साइंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है मैंने आपको बताई थी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जिस भी चीज़ को हम क्या करें, मेजर करें, ठीक है। मेजर करें उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट हो, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तीन फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। इसकी तीन टाइप फिजिकल क्वांटिटी के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन से? एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है ड्राइव क्वांटिटी एंड तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जो बेसिक क्वांटिटीज हो, मतलब जो जिसको हम बनाए ना, वो मतलब बनाए ना, मतलब दूसरी कोई चीज़ से ना बनाए, ठीक है। वो अपनी चीज़ से बनी हो, उसे हम बेसिक फंडामेंटल को हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। अब बात करें ड्राइव की, तो ड्राइव जो क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव हुई है, ठीक है। ड्राइव क्वांटिटी क्या है? जब हम इसकी डेफिनेशन बनाए तो जो ड्राइव क्वांटिटी है वो ड्राइव्ड की गई है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, ठीक है। अब ड्राइव क्वांटिटी भी हो गई। अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जो भी ज्योमेट्री को डिफाइन करें, ज्योमेट्री की थिंग्स को डिफाइन करें, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। अब इनके ये कौन सी होती हैं? फंडामेंटल कितनी होती हैं, ड्राइव कितनी होती हैं, कौन सी होती हैं, सप्लीमेंट्री कौन सी होती हैं, वो हम आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। अब है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। जिसमें आ जाता है आपका लेंथ, जिसका यूनिट होता है मीटर, एंड दूसरी है टाइम, जिसका यूनिट है सेकंड, ठीक है। ये क्या है? ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इनको मैं आपको पढ़ा के जाऊँगी, इतना तो मतलब आपको पढ़ना भी आता है, ठीक है। मैं आपको बस ये बता देती हूँ, ये 7 क्वांटिटीज हमारी हैं और कौन सी ये है। अगर आपको सवाल आ जाए इनमें से, मतलब आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कौन सी वो क्वांटिटी है जो अनकाउंटेबल क्वांटिटी है, जो मास है वो अनकाउंटेबल क्वांटिटी है हमारी, ठीक है। अब जो मास है वो हमारी क्या है? अनकाउंटेबल क्वांटिटीज़। और सवाल ये भी आता है कि अनकाउंटेबल, ये तो है, अब काउंटेबल क्वांटिटी कौन सी है? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, जिसका यूनिट है मोल, वो काउंटेबल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब ये टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब हम बात करें ड्राइव क्वांटिटीज़ की। ड्राइव क्वांटिटी में किन चीज़ें आ जाती हैं? अब क्या है? वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम भी ड्राइव किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, ठीक है। अब क्वांटिटी वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जिसका ये सिंपल आपको दिया गया है, ठीक है। स्पीड की बात करें तो स्पीड मीटर पर सेकंड। न्यूटन की बात करें किलोमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, जो बराबर होता है न्यूटन के। अब एनर्जी की बात करें तो वन जॉल बराबर होता है किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का यूनिट है पास्कल। 1 पास्कल बराबर होता है किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। अब हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल की मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी है, ये मेरे साइड में लिख भी दी है, ठीक है। फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन सब बच्चे को याद है, पर सप्लीमेंट्री की याद नहीं होती, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। सप्लीमेंट्री विच आर डिफाइंड बाय इट्स ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री को डिफाइन करे उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री के 2 टाइप्स होते हैं, मतलब 2 एंगल्स होती हैं। कौन सी? एक प्लेन एंगल और दूसरी सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल जो है वो सर्कल में 2 डायमेंशन होती है, ठीक है। प्लेन एंगल हमारी सर्कल में 2 डायमेंशन, मतलब एक्स और वाई होगी, जेड नहीं होगी। अब सॉलिड एंगल की बात करें तो वो स्पेयर में होती है, ठीक है। ये मोस्टली सवाल आता है कि सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशन तो है, पर किसमें? स्पेयर में क्या होती है? वो 3 डायमेंशन होती है, ठीक है। अब बात करें प्लेन एंगल, जो बराबर होता है वो आर्क लेंथ अपान में रेडियस, एंड जो स्पेयर बराबर होता है आर्क ऑफ स्पेयर डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पढ़े तो वैल्यू हमेशा आपके पेपर्स में ये सवाल आता है कि प्लेन एंगल की वैल्यू क्या होती है? प्लेन एंगल की वैल्यू होती है 6.28 रेडियन, ठीक है। अब इसकी बात करें तो स्टेनियम 12.56 स्टेनियम, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है सप्लीमेंट्री की कितनी एंगल से? 2 एंगल से, एक प्लेन एंगल दूसरी सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या है? सर्कल में होती है और 2 डायमेंशन होती है। अब सॉलिड एंगल किस में होती है? वो स्पेयर में होती है और 3 डायमेंशन होती है, ठीक है।
अब आगे चलें, आगे के टॉपिक में चलें तो अब हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ के, ठीक है। अब बात प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या होते हैं, उनके कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं। मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। हम बात पे लेकर तो पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मैंने आपको ये तो कहा था। अब दूसरी डेफिनेशन भी बताई थी, शायद नहीं बताई हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है। फिजिक्स के ऑल भी जो भी लॉ होते हैं ना, उनको डिफाइन करती हैं, ठीक है। उनके लॉ या उसकी क्वांटिटीज़ को क्या करती है, डिफाइन करती है। कैसे? अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कुछ लाइक भी होती है और कुछ अनलाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि लाइक फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, जिसका बस सिंपल सी डेफिनेशन है, सच फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम यूनिट, जिस भी क्वांटिटी का क्या हो सेम यूनिट हो उसे हम लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और जिस भी यूनिट का, जिसकी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट हो उसे हम अनलाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तरीके से तौर से पढ़ें तो हम स्पीड का यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम है। मतलब मेरे डेफिनेशन में क्या बताया आपको, डेफिनेशन में बताया फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं, लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो जिसका यूनिट क्या हो सेम हो, और अनलाइक क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसका यूनिट क्या हो डिफरेंट हो, ठीक है। अब एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इसका अनलाइक का एग्जांपल देखें तो वर्क का यूनिट होता है जूल एंड प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर एरिया, न्यूटन पर मीटर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब बात करें तो फोर्स की, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड वेट का यूनिट भी आल्सो क्या होता है, न्यूटन ही होता है। अब पावर और फोर्स का दोनों का यूनिट क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए हम अनलाइक फिजिकल क्वांटिटी से कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या होते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन भी कर सकते हैं इन क्वांटिटीज़ को। पर अनलाइक में क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती है और डिवीजन होती है। फॉर एग्जांपल अनलाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ में देखें तो प्रेशर बराबर है mv। अब ये तीनों ये डिफरेंट है, तीनों के यूनिट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। पर आप ये देखें तो जो p है वो बराबर है हमारे m इंटू वी, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर हम ये देखें एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी, मतलब वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम। अब दूसरा एग्जांपल डिवीजन का देखें तो वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब आगे चलें